Assalamu alaikum viewers. Today we are going to understand the concept of matrices and determinants, unit number 1 of mathematics 9. First of all, we have to understand what is a matrix. Matrix is a collection of real numbers enclosed by a bracket. मैट्रिक्स किसे कहते हैं? इसमें हम रियल नंबर की कलेक्शन करते हैं, रियल नंबर्स जिनके इर्द गिर्द एक ब्रैकेट होता है. द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स वॉज गिवन बाय एन इंग्लिश मैथमेटिशियन आर्थर केले इन 1858. मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसने 1858 में दिया. The matrices are denoted by capital letters A, B, C up to MN etc. Matrices को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं हमेशा. और मैट्रिक्स में जो एंट्रीज़ होती हैं जिन्हें हम हॉरिजॉन्टल वे में प्रेजेंट करते हैं उन्हें रोज़ कहा जाता है. द एंट्रीज़ प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज़. The entries presented in a vertical way are called columns. जिन एंट्रीज को वर्टिकल वे में प्रेजेंट किया जाता है उन्हें कॉलम्स कहा जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इन ए मैट्रिक्स 1 2 0 3 5 4 2 1 -1. These are represented in horizontal way, so these are rows. And 1 3 2 2 5 1 0 4 -1. They are presented in vertical way, so they are called columns. What is order of a matrix? Order क्या होता है मैट्रिक्स का? The number of rows and columns in a matrix specifies its order. किसी भी मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स होते हैं वो शो करते हैं उसका ऑर्डर. फॉर एग्ज़ाम्पल, इन एम मैट्रिक्स 1 2 3 1 0 2. Number of rows are 2, this one and this one. Number of columns are 3, this one, this one, this one. Number of rows are 2, number of columns are 3, so its order is 2 by 3. What are equal matrices? Two matrices are equal if their order is same, if their entries are equal. दो matrices कब equal होती हैं? जब उनका order भी same हो और उनकी entries भी बराबर हों. For example, A matrix, number of rows are 2 and number of columns are 2. And B matrix, in B matrix number of rows are 2 and number of columns are 2. So order of both A and B are same, their order is same and their entries are also equal. First entry 4, B की भी फर्स्ट एंट्री 4 है, ए की सेकंड एंट्री 0 है, बी की भी सेकंड एंट्री 0 है, ए की थर्ड एंट्री 6 है, बी की भी थर्ड एंट्री 6 है, ए की फोर्थ एंट्री 2 है, बी की भी फोर्थ एंट्री 2 है. सो इक्वल मैट्रिसेस कौन सी होती हैं? जिनका ऑर्डर भी सेम हो और एंट्रीज़ भी इक्वल हों, उनको कहते हैं इक्वल मैट्रिसेस. Now we come to the topic types of matrices. First one is row matrix.
A matrix with one row is called a row matrix. जिस मैट्रिक्स की एक ही रो होती है उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स. जिस तरह फॉर एग्जांपल M, इसकी सिर्फ एक ही रो है, इसे रो मैट्रिक्स कहा जाएगा. नेक्स्ट इज कॉलम मैट्रिक्स. A matrix with one column is called column matrix. जिस मैट्रिक्स की एक ही कॉलम होता है, उसका एक ही कॉलम होता है, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है. फॉर एग्जांपल N, इसमें एक ही कॉलम है, इसलिए इसको कहा जाएगा कॉलम मैट्रिक्स. नाउ व्हाट इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? A matrix is called rectangular matrix if its number of rows and number of columns are not equal. एक मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाती है? जब उसके रोज़ और कॉलम्स बराबर नहीं होते. फॉर एग्ज़ाम्पल इन मैट्रिक्स ए आप देखें, नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2 3 एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर 1 2. इट्स ऑर्डर इज़ 3/2, यानी रोज़ और कॉलम्स बराबर नहीं हैं, इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. एंड इन बी मैट्रिक्स rows are 2 and columns are 3. their order is 2/3. इसकी रोज़ और कॉलम्स बराबर नहीं हैं, इक्वल नहीं हैं, इसीलिए इसको कहा जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. What is a square matrix? A matrix is called square matrix if its number of rows and number of columns are equal. एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तब कहलाती है जब उसकी रोज़ और कॉलम्स बराबर होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ए मैट्रिक्स में आप देख लें कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं 2 एंड कॉलम्स भी 2 हैं, ऑर्डर उनका सेम है. इसी तरह बी मैट्रिक्स में आप देखें कि 3 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स आर इक्वल, सो इट इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. ए इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स, बी इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स. Next is null or zero matrix. A matrix is called null or zero matrix if each of its entry is zero. एक मैट्रिक्स नल या ज़ीरो मैट्रिक्स क्यों कहलाती है? जब उसकी हर एंट्री ज़ीरो हो. फॉर एग्ज़ाम्पल इस मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं इसकी सब एंट्रीज ज़ीरो हैं, इसलिए ये नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाती है. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. A matrix obtained by changing the rows into columns and columns into rows is called transpose of that matrix. If A is a matrix, then its transpose is AT. एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि जिसके अगर हम रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो जो मैट्रिक्स हमें हासिल होती है उसे ए ट्रांसपोज कहते हैं. जिस तरह ए मैट्रिक्स है और ए ट्रांसपोज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी रोज़ को कॉलम बनाना पड़ेगा. जिस तरह 1 2 3 फर्स्ट रो है, इसको कॉलम बना दिया. सेकंड रो है 2 1 0, इसको कॉलम बना दिया. -1 4 -2 को भी कॉलम बना दिया. रोज़ को हमने कॉलम बना दिया, या कॉलम को रोज़ भी बनाया जा सकता है. तो ऐसा मैट्रिक्स जो हमें रोज़ या कॉलम्स को इंटरचेंज करने से हासिल होता है उसे कहते हैं ए ट्रांसपोज. नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स. इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 3 -2 4, ये एक मैट्रिक्स है, देन माइनस ए इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ मैट्रिक्स ए. अगर ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो माइनस ए हमें कैसे हासिल होगा? अगर हम इसकी तमाम एंट्रीज़ का साइन चेंज कर दें, यानी माइनस साइन को अंदर अप्लाई कर दें, और इसकी हर एंट्री का साइन चेंज हो जाएगा. 1 -1 बन जाएगा, 3 -3 बन जाएगा, -2 +2 और 4 -4 बन जाएगा. सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, देन मैट्रिक्स ए इज़ सिमेट्रिक, दैट इज़ ए इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज.
अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए तो वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स ए, वो मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक कहलाती है। यानी ए ट्रांसपोज के बराबर हो जाए तो वो मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक कहलाएगी। Skew symmetric matrix. A square matrix A is said to be skew symmetric if A transpose is equal to -A. कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है A, वो स्क्यू सिमेट्रिक तब होती है जब उसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ A के बराबर आ जाता है। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जैसा ये A है, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी रोज़ और कॉलम्स जो है वो क्या हैं, बराबर हैं, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसकी अगर डायगोनल, ये डायगोनल है, इसकी कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, एक एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो और ऑल अदर एंट्रीज़ और बाकी एंट्रीज़ जो है वो ज़ीरो हो जाएं, तो ऐसी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। नाउ व्हाट इज़ स्केलर मैट्रिक्स? एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स तब कहलाता है जब उसकी ऑल डायगोनल एंट्रीज़ आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। जिस तरह ये ए मैट्रिक्स है, आप इसका डायगोनल देख रहे हैं, इसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज़ क्या हैं, सेम हैं। जैसा ये देखिए 2 2 2 2 इज़ कांस्टेंट, इसकी ऑल डायगोनल एंट्रीज सेम हैं और नॉन ज़ीरो हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called identity or unit matrix if all the entries of its diagonal are 1। एक डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है या यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको, इसके दो नाम हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। अगर इसकी सारी एंट्रीज़ जो डायगोनल की एंट्रीज़ हैं वो 1 हों, ये डायगोनल आप देख रहे हैं, इसकी सारी एंट्रीज़ क्या हैं, ऑल एंट्रीज़ आर 1, तो ए मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स।